अंबानी की शादी मैंने की है. Shahrukh is Dildar, he's just like a chachal. And Salman is mast. Amir is very particular. क्वार्टर इंच टाइट चाहिए आपको. क्वार्टर इंच, हाँ. वो इतना तभी पर्टिकुलर. मेरे तो समझ के बाहर ही था. वो कोई पर्टिकुलर ऐसा क्षण आपको लगता है कि जब सलमान को लगा कि अरे यार ये मेरे लिए क्या बना दिया? बोले ये क्या है, क्या ये क्या बना दिया मेरे लिए. तो इन्होंने एक बात मुझसे की जो मेरे जहन में बैठ गया. क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है और वो अपने कुछ लोगों को स्ट्रेट पे भेजती थी, उसका कुछ काउंटर वो पहन सके. मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिजाइनर नहीं होता जिसके ख्वाब में ऐश्वर्या राय को ड्रेस करना, उनके लिए कपड़े बनाना ये ना आता. वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और कैसे अप्रिशिएशन मिला? एक्चुअली ऐश्वर्या राय जब मैं मिले थे उनसे तो ऐश्वर्या राय नहीं, सनी लियोनी के लिए मैंने एक बेल्ट बनाया और पूरा डायमंड का आउटफिट बनाया और उसके ऊपर मेरे कॉन्डम पैकेट्स जो है मैंने वो डाल दिए. अरे क्या पहना उन्होंने. आई फाउंड दैट सो मेनी ऑफ द एक्टर्स हु आर इनवाइटेड डिड नॉट कम. कर्नाटक के मैंगलोर का एक 20-22 साल का नौजवान एक दिन ख्वाबों के शहर मुंबई आता है. गले में सुर और आंखों में रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ख्वाब. लेकिन मुंबई कई बार आपको वो दे देती है, उस जगह पहुंचा देती है जो शायद आपने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता. अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग जगह जिंदगी की तलाश करते एक दिन वो शख्स मशहूर ब्रांड बेनेटन का हिस्सा बनता है और वहां से जिंदगी कुछ नया इशारा करती है. नए कपड़े, नए स्टाइल, नए रंग के बीच उसको लगता है कि जिंदगी मुझे किसी दूसरी दिशा में बुला रही है. और फिर उसकी दुनिया में क्या परिवर्तन आता है. मैं जिस व्यक्ति का आपको इशारा कर रहा हूं वो आज हिंदुस्तान की सबसे मकबूल, सबसे मारूफ अगर मैं कहूं फैशन इंडस्ट्री का नाम है तो ये गलत नहीं होगा. मेरे साथ बियॉन्ड द फ्रेम विद अविनाश में एक ऐसी मैं शख्स नहीं कहूंगा, मैं शख्सियत कहूंगा, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम एशले रेबेलो है. एशले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू अविनाश. मैं जिस जिंदगी का आपका इशारा कर रहा था कि मैंगलोर से जब आप निकले और जितना मेरी जानकारी है कि आपको गाने का शौक था और आपने कहीं सोच रखा था कि वो शहर जिसने बहुतों को बड़ा स्टार बनाया, एक दिन मैं भी अपनी आवाज का जादू इस शहर में चलाऊंगा और लोग मुझे, मेरी कला को बहुत पसंद करेंगे. लेकिन वो जिंदगी ने क्या इशारा आपको दिया कि आज हिंदुस्तान के आप सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले एक फैशन डिजाइनर, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हैं. कहाँ से जिंदगी बदली और आज का ये सफर है, इसको आप कैसे अपने तरीके से देखते हैं? वेल, मैं जब मुंबई आया था तो आई मीन पूरे फैमिली के साथ आए थे हम लोग और डैडी ने यहाँ पर शुरुआत जो अपने कारोबार किए. पर आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक अप टू माय मम. मेरी जो मदर थी वो बहुत ही स्टाइलिश थी. हर संडे को जब वो चर्च जाती थी तो वो हमेशा वही पुराने साड़ीज को नया बना के एवरीबडी वाज टू लुक कि आज क्या पहन के आ जाएगी, आज ग्रेटा आंटी क्या पहन के आ रही है. करेक्ट. सो एवरीबडी टू लुक फॉरवर्ड टू दैट. तो तभी मेरे वो जहन में आया था कि I also have something which is known as style, inherent उनके तरफ से जो आए थे मुझे. And but I always wanted to be a singer. पर I studied singing in English classical. Right. तो यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ गाना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट में या किसी 5 स्टार होटल के लॉबी में. एंड उतना फ्यूचर नहीं था तभी. इट वाज ऑलवेज की हिंदी सिंगिंग. तो तभी मैंने सोचा कि मैं ये भी करूं और क्या मैं कर सकता हूं. और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि स्टाइली मैं बहुत ही फैशनेबल था. जब भी मैं कॉलेज में था तो सब लोग हमेशा मुझसे बोलते थे कि आप ये कहाँ से लेके आए. मैं अपना हैंड पेंटेड शर्ट्स बनाता था, टी शर्ट्स को प्रिंट करता था और सबको ऐसे ही दे देते थे. तो एक दिन मैं गया था मंसूर खान के ऑफिस में कुछ टी शर्ट्स देने के लिए. तो उसकी जो सेक्रेटरी थी, मैं ऐसे ही बैठा था अपने पेमेंट के लिए वेट कर रहा था. तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि आप जाइए अंदर. बोला मैं
क्यों मीन्स मैं कभी गया नहीं मंसूर के ऑफिस में, मुझे टी शर्ट्स देने के लिए। तो उसने बोला नहीं बुला रहे हैं आपको। तो मैं गया, बैठा वहां पर और बोला हाय हाउ आर यू दिस दैट। मैं थोड़ा बहुत जानता था उनको पहले से ही, फ्रेंड्स के थ्रू। एंड तो he said, अच्छा तो आपको भी ये करना है। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ तो यही तो करना है मुझे। अच्छा कितने साल का एक्सपीरियंस है? बोला इतना साल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो पता नहीं वो क्या सोच रहा था और मैं क्या सोच रहा था। वो एक्चुअली ने सोचा कि मैं आया हूँ ऑडिशन के लिए, राइट जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए राइट थी। राइट तब भी मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऑडिशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं टी शर्ट्स डिलीवर करने आया हूँ। राइट तभी उन्होंने कहा कि अच्छा आप टी शर्ट्स, आप वो टी शर्ट्स आप बनाते हो? तो मैंने बोला हाँ। सिंह वो तो बहुत ही बेहतरीन है कि आई रियली लाइक देम अ लॉट। एंड आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप आए इतने कॉन्फिडेंस से, आप आए बैठे मुझसे बात की, ये वो, क्या आप मेरी फिल्म करोगे? तो मैंने बोला मैंने कभी फिल्म तो किया नहीं। तो उन्होंने बोला क्या करोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। ऐसे ही मेरी शुरुआत तो हुई बड़ी बड़ी एक्सीडेंटल फिल्म से। किस्म की इट शुरुआत थी, कंप्लीटली जो प्लान नहीं था, और आप शायद कभी चाहते नहीं थे कि मैं एक तरह कॉस्ट्यूम डिजाइनर या फैशन स्टाइलिस्ट उस तरीके से अपने आप को आपने देखा नहीं था। कभी नहीं। लेकिन जिंदगी ने आपको एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट की, आपने सही वक्त पे नॉक किया और जिंदगी वहां से मुझे लगता है कि यू टर्न ले गई यस और आपको उस जिंदगी में उस मकाम तक ले गई जो शायद लोग बहुत मुश्किल से उस मकाम तक पहुंचते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की फैशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जिन 3-4 नाम का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, उसमें एश्ले रिबेलो का नाम उसी इज्जत के साथ लिया जाता है। थैंक यू सो मच। ये जब हम जो जीता वो सिकंदर, जो आज से तकरीबन 33 साल पहले, जहां तक मुझे याद है, 32 years हाँ, now, yeah. तो 1992 में ये फिल्म आई थी और Correct. बहुत कमाल की मूवी थी और बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट इस फिल्म में किए गए थे। हम्म, और एक सीन की आज भी हिंदी सिनेमा में बड़ी चर्चा होती है और वो पूजा बेदी के उस टिपिकल सीन की बात होती है जिसको हॉलीवुड की एक जमाने की एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो का एक तरह का इंडियन संस्करण मैं कहूंगा कि उसमें किया गया था। वो सीन कहते हैं कि उस सीन में जिस तरीके से आपने जो जो ड्रेस बनाई थी और वो जो टोटल उसका एक आउटपुट निकल कर आया था, उसने एश्ले रिबेलो एंटर्ड इन द सिनेमा इंडस्ट्री उस तरह का एक कहीं अनाउंसमेंट भी किया था। वो कैसे हुआ, वो पूरा उसके पीछे का जो जो दृश्य है वो कुछ आप बता पाए शॉर्ट में? तो हम तो बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखते थे। जी। तो मंसूर ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि वो मैर्लिन मॉन्रो वाला जी थोड़ा वो सीन रिक्रिएट है। तो मैंने सोचा कि मैर्लिन मॉन्रो वाला सीन तो आइकॉनिक है, उसको मैं कैसे रिक्रिएट करूं, राइट कुछ भी हो जाए, पर वो तो आई मीन दैट इज समथिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। तो मैं बोला अच्छा चलो हम कोशिश करते हैं। तो पहले तो मंसूर की बीवी एक्चुअली टीना जो है वो मेरी फ्रेंड भी है। और मैंने बोला चलो टीना तुम ये ड्रेस पहनो, जीन्स पहनी थी वो नीचे, और तुम बोला तुम कार पे रहो और हम वो ब्लोवर, ब्लोअर, एयर हाँ ब्लोवर जो होते ब्लोअर हैं के जो। तो हमने शुरू किया पर कुछ नहीं हो रहा था, ड्रेस उड़ ही नहीं रहा था। तो हमने बोला भाई कि कैसे वो कैसे किया, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में हर जगह पे वो वेंट्स होते हैं, तो वो जाती है उस पे और फिर वो जाता है और वो उड़ जाता है और फिर वो चली जाती है वो पे। तो मैंने बोला कि इससे तो नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला शायद मटेरियल हैवी है। हाँ हैवी है। तो फिर मैंने एक लाइटर मटेरियल से वो बनवा दिया और नेक्स्ट डे हमने फिर से ट्राई किया और वो नहीं हो रहा था। फिर हमने बड़ा जो पंखा होता है ना, जो डस्ट स्टॉर्म जिसे क्रिएट कहते करते हैं, हैं हाँ, तो मैंने बोला कि इससे हम ट्राई करते हैं। बट जैसे हमने ऑन किया तो एकदम ऐसे उड़ गया ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये अभी ये तो अमीर अजीब लग रहा है, तो मैंने कहा कि आपको इतना जल्दी करना है कि वो मोमेंट सिर्फ आपको, उसके बाद की कोई मेल फंक्शन गुंजाइश ना रहे। करेक्ट, राइट। सो एंड पूजा बेदी बहुत ही बिंदास रहती है एंड शी इज वेरी स्वीट एंड वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी वेरी नाइस। एंड उनकी जो सोच है वो बिल्कुल तब भी आई एम टॉकिंग अबाउट, तभी बस सो फॉरवर्ड उनका थिंकिंग, और एक काम की तरह हमने सब, हाँ हमने सब किया, तो वो किया। एंड
इतनी जल्दी में वो शॉट निकल गया, पर जब फिल्म आई हम्म, तो इट बिकेम लाइक एन आइकॉनिक एब्सोल्युटली सीन, यू नो। एब्सोल्युटली तो वो 2 सेकंड का लिटरली शॉट, क्योंकि स्लो मोशन में हमने किया, तो it lasted for I think maybe 10 seconds or 20 seconds on screen, and that became एक iconic scene की आज भी लोग मुझे उसको बोलते हैं रेफरेंस कि में याद करते हैं, बिल्कुल। ओ आपने वो पूजा बेदी वाला गाना किया। जी, तो ये नहीं बोलते कि पहला नशा किया, ये राइट, किया, वो राइट, इतने बेहतरीन सॉन्ग्स थे उसमें। राइट। अच्छा वो पूजा बेदी वाला, हाँ, उस सीन का आज भी रेफरेंस लिया हाँ जाता है और इट एशले इज, रिबेलो को उससे जोड़ के देखा हाँ। जाता है। अच्छा एशले जी, एक बात मुझे और इस पे लग रही है कि पहली फिल्म में अगर आपने इतना आइकॉनिक एक सीन क्रिएट किया, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया और पहली फिल्म में मैंने कुछ कमाल कर दिया, नाउ आई एम अराइव्ड, एक वो फील आ जाता है कि मैं अब आ चुका हूँ और मेरी एक, उसके बाद एक एक बड़ा वक्त ऐसा रहा कि आपके पास कोई बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं था, पहली फिल्म में कामयाब फिल्म, हर तरीके से कामयाब, और बड़े स्टार को आपने उस टाइम पे स्टाइल किया, आमिर खान जैसे बड़े स्टार को किया, लेकिन 3-4 साल का वक्फा ऐसा रहा जिसमें आपके पास कोई काम नहीं था। इस समय को आपने अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, बनाने के लिए और अपने अंदर वो ताकत भरने के लिए कि नहीं, मैं आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री और मैं यहाँ पर उस पिनाकल तक पहुंचूंगा जहां पर मुझे जाना चाहिए, ये कैसे हिम्मत अपने अंदर भरी? जिस दिन मैंने देखा अपने नाम को पर्दे पर, तो मैंने कहा यही चाहिए मुझे, राइट, बस हर फिल्म में मेरा नाम नाम आना होना चाहिए। चाहिए। तो पर मैंने फिर एक्चुअली अब मैंने सोचा कि इतनी बड़ी फिल्म हो गई, इतना यू नो नाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो लोग मुझे फ़ोन करके बोल देंगे कि एक्चुअली मुझे यू नो मेरे फ़िल्म में भी काम करो, पर ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैं प्रोडक्शन का काम करने लगा, और एक ऐसे एक एड हम लोग कर रहे थे, ये मामी करके एक साबुन था, और रवीना टंडन उसमें एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस, शी वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राइट, दैट। तो जो जिस प्रोडक्शन के लिए मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे जरा देखो यार, रवीना का कुछ प्रॉब्लम है ड्रेस में, उनका डिजाइनर नहीं आया, बस ड्रेस दे दिया और गए। तो मैंने रवीना के यहाँ गए और बोला कि देयर इज एनी प्रॉब्लम विद योर आउटफिट, तो उसने कहा हाँ, यू नो मैंने बोला था स्लीव्स लगाने के लिए, मैंने बोला ये शॉर्ट कर दो, ये लंबा कर दो, वो 2 ड्रेसेस थे। तो मैं बोला क्या क्या चाहिए आपको, बोल दो। तो उसने बोला आप करके दे दोगे? बोला हाँ मैं करके दे दूंगा, डोंट वरी, इट विल बी डन। सो उन्होंने बताया, तो और आई थिंक 2 बजे का शिफ्ट था दोपहर में उस दिन, क्योंकि 9 बजे आई थी वो और सब ये प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने बोला 2 बजे से शुरू कर देंगे। 1:30 तक मैं गया, मीन्स मैं अपने टेलर के पास ये वो सब करके 1:30 तक पहुंच गया, डिलीवर कर दिया। वापस, क्योंकि मैं ही था प्रोडक्शन भी, कंट्रोलर भी मैं ही था उसमें। और मैं बोला ये आप ट्राई कर लो। तो उन्होंने ट्राई किया और बोला माय गॉड दिस इज अमेजिंग, एक्चुअली आई कैन रिमेम्बर हर वर्ड, शी सेड आपने किया ये? तो मैंने बोला हाँ मैंने किया। मैंने बोला आप मीन्स क्या, आप करते क्या हो कि आप, तो मैंने बोला मैं भी डिजाइनर हूँ और मैंने एक फिल्म किया। तो मैंने बोला कौन सी फिल्म में आपने किया? उसने बोला, मैंने कहा जो जीता वही सिकंदर। तो बोल रही थी अच्छा आप वो एशली रिबेलो है? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा कि आप दूसरी फिल्म्स क्यों नहीं करते हैं, इतना अच्छा आपने बनाया ये वो। तो मैं बोला कोई काम नहीं दे रहा है। तभी रवीना ने एक बात मुझसे की जो मेरे जहन में बैठ गया, वो थी कि एशली डोंट वेट फॉर पीपल टू गिव यू वर्क, आस्क फॉर वर्क। तभी मैंने उनका अंकल रवीना, तो मैं एम आस्किंग यू फॉर वर्क, विल यू गिव मी वर्क? शी सेड यस ऑफ कोर्स, कल आप घर पे आ जाओ, मेरी मम्मी और मैं हमेशा वी वर्क ऑन, और दूसरे डिजाइनर्स के भी साथ हम काम करते हैं। तो मैं एक नई फिल्म शुरू कर रही, तो आप आके मुझसे मिलो। नेक्स्ट डे आई वेंट, आई मेट हर, and I didn't know that film was going to become one of the biggest Cult iconic movie. films that I had done, which Right. was Andaz Apna. राइट, मैं उसी की तरफ So आ रहा that's था। so इंग्लिश that's में how एक I got प्रोवर्ब है Andaz. कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। Correct. वो जो उनकी सलाह थी, हाँ. उसकी वजह से आप गए और जिंदगी ने बिल्कुल अलग तरीके से आपको Correct. ट्रीट किया। Absolutely. अंदाज अपना अपना आइकॉनिक फिल्म, कल्ट मूवी। इस मूवी की जब हम बात तो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ और भी बैकग्राउंड स्टोरीज भी हैं। उसमें एक स्टोरी ये है कि जो 90s स्पेशली जो आपने रवीना जी के लिए डिजाइन की थी, वो इतनी पॉपुलर हुई और रवीना इतना उसमें खूबसूरत दिख रही थी। और जब कहा जाता है किसी फिल्म में 2 एक्ट्रेस होती हैं, एक एज की होती हैं,
तो दोनों को इस बात की होड़ लगती है कौन ज़्यादा खूबसूरत हाँ, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। मेरी जानकारी जितनी है कि करिश्मा को बार-बार ये लग रहा था कि कहीं रवीना ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है हुँ, क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है। हुँ, और वो अपने कुछ लोगों को सेट पे भेजती थी कि रवीना ने आज क्या पहना हुआ है जिससे उसका कुछ काउंटर वो पहन सके। करेक्ट। ये जो स्टोरी थी ये बड़ी ज़बरदस्त है मुझे, तो हाँ, ये कुछ इसके बारे में आप बताइए क्या था? तो रवीना के ने कहा कि हम कैसे कोई ये नाइटी तो पहनना है हमको, पर कैसे हम कुछ अलग करें। तो मेरा हमेशा आई वुड ऑलवेज वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश मूवीज़, राइट। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट कल्चर इन इनटू द हिंदी मूवीज़ और तो ग्लैमर, स्टाइल वो सब। तो मैंने कुछ फेदर्स लगाए थे और फर लगाए थे उनके इर्द-गिर्द ऐसे और तो डायरेक्टर ने कहा कि दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। आई रिमेंबर येलो कलर का था ओके। वो नाइटी था। तो अ, तो उन्होंने कहा कि आप करिश्मा के लिए क्यों नहीं बना रहे? इनका तो इतना अच्छा नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन आपने हुँ, बनाया हुँ, और उसी गाने में 3 नाइटी हुँ, थे। हुँ, तो हमने एक से बढ़कर एक बनाए थे। एक शायद पर्पल था या मुझे अभी याद नहीं है हुँ, कलर्स सब। पर उन्होंने देखा और बोला एक से बढ़कर एक है, ये तो ट्रेंड होने लगा है। तभी आई थिंक करिश्मा ने भी काफ़ी टाइम पे किसी ना किसी को भेजते थे कि ये क्या बना रहा है? कौन हुँ, बना रहा है? ये हुँ, हुँ, कौन है ये नया हुँ, स्टाइलिस्ट? फिर हुँ, उनके स्टाइलिस्ट को बोल दिया देखो वो क्या बना रहा है। हुँ, फिर दैट वाज़ द होल स्टोरी हुँ, बिहाइंड दैट एंड हुँ, but ultimately I felt that Raveena looked fabulous हुँ, हुँ, in the film and I didn't know that down the line कि मैं करिश्मा के साथ भी काम करूँगा। इतने सारे फ़िल्म्स में काम किया मैंने उनके साथ। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े स्टार के साथ मैं कभी काम करूँगा। तो उस फ़िल्म में काम करने के बाद आपको लगा कि अब ज़िंदगी वाक़ई में चेंज हो रही है। बहुत सारे हुँ, जो ख्वाब मैंने देखे थे हुँ, कभी ये पिछले वो 3 साल जिसमें आप एज़ एन ड्रेस डिज़ाइनर नहीं हुँ, काम कर पाए, हुँ, जिसमें आप चाहते थे। हुँ, लेकिन वहाँ से आपको लगा कि अब मेरा काम एक वाइडर रीच के साथ दुनिया तक पहुँच रहा है और यस। जो बड़े स्टार हैं क्योंकि जब आपकी ड्रेस हुँ, बड़े स्टार के ऊपर हुँ, सजने लगते हैं, हुँ, वो एक अलग तरह का स्टाइल स्टेटमेंट होता है और इंडिया एक हुँ, ऐसी कंट्री है हुँ, जहाँ पे फैशन अभी भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इनिशिएट बॉलीवुड से होता है। हुँ, बॉलीवुड का कोई स्टार जब किसी कपड़े को पहन लेता है, वो अपने आप ट्रेंडिंग हो जाता है। हुँ, और 90s के दशक में तो जो इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फॉलो हुँ, करती थी। आज तो हुँ, बहुत सारी हुँ, दुनिया खुल गई है, दुनिया के हुँ, बड़े स्टार खुल गए हैं। वो आपको वक़्त लगा कि अब चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं और मेरे लिए हुँ, रास्ते खुलने शुरू हो गए। हुँ, उसके बाद कौन-सी ऐसी फ़िल्म थी जिसमें आपको लगा कि मैंने अपने टैलेंट को हुँ, सही तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है और अब मेरा जो जो स्टाइलिंग का टैलेंट है, हुँ, वो अब बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के सामने जा रहा है। इसके एक्सटेंशन में कुछ और भी चीज़ पूछूँगा। हुँ, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि वो लगा कि हुँ, आपने ये काम बहुत अच्छा मैंने किया। हुँ, पॉपुलैरिटी कितनी मुझे मिली ये अलग हुँ, मुद्दा है, लेकिन मैं हुँ, वर्क सैटिस्फैक्शन जो मेरा है, हुँ। वो इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा मिला। आई फ़ील कि उसके बाद में रवीना की काफ़ी फ़िल्म्स मैंने की है। उसी दौरान मैंने एडवर्टाइज़िंग छोड़ी नहीं थी। तो उसी दौरान मुझे सोनाली से मुलाकात हुई, सोनाली बेंद्रे से, ऐश्वर्या राय से, सुष्मिता सेन से, सब जो मिस इंडिया बने थे, मिस वर्ल्ड बने, मिस यूनिवर्स बने और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे ऑलरेडी क्योंकि मैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के लिए भी कपड़े बनाते थे जब हुँ, भी हमारी लड़कियां जाती थी इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए। तो आई ऑलरेडी न्यू देम एंड आई वाज हुँ, फ्रेंड्स विद देम। फिर उन्होंने भी पूछा मुझसे कि हुँ, अच्छा मैंने ये मूवी साइन के लिए क्या आप करोगे हमारे हुँ, लिए ये वो। और इसी दौरान मैंने सोनाली बेंद्रे के लिए, ऐश्वर्या के लिए, सुष्मिता के लिए, मलाइका के लिए हुँ, काफी लोगों के लिए मैंने काम करना शुरू किया और बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स हुँ, हुँ, मैंने शुरू कर दिया। हुँ, जैसे कि कांटे हुँ, हुँ। में था, वो दोनों गाने मैंने किए उसमें और संजय एक गुप्ता की फ़िल्म संजय थी गुप्ता उसमें, की बच्चन फ़िल्म। साहब और संजय फिर दत्त। हुँ, और सब औरतों के हुँ, जितने भी हुँ, लेडीज़ थे हुँ, फ़िल्म में, हुँ, सबके लिए मैंने कपड़े बनाए थे हुँ, और फिर ऐसे सोनाली के भी बहुत सारे फ़िल्म्स के गाने बहुत हिट होने लगे। हुँ, आँखों में बसे हो तुम, फिर सरफ़रोश, इस दीवाने लड़के को हुँ, और हुँ, वो सब भी सुष्मिता के इतने सारे गाने हिट होने लगे। मैंने महबूब मेरे किए हुँ, हैं तो हुँ, वो भी गाने हिट होने लगे हैं और फिर
संजय गुप्ता हर फ़िल्म के लिए मुझे बुलाते थे और फिर हाँ, मैंने तब्बू के लिए भी काफ़ी फ़िल्में किए और चांदनी बार भी बहुत बड़ी हिट हुई, जो मैंने किए तो तभी आई फेल्ट दैट एवरी मूवी एंड आल्सो बहुत सारे नए लोगों के साथ काम करने लगे और उनके फर्स्ट फ़िल्म्स, जैसे कि वाह! मैंने ऋतिक रोशन के फर्स्ट फ़िल्म किए, कहो ना मैंने प्यार है। कहो ना प्यार वाह! है, मैंने शाहिद कपूर के फर्स्ट फ़िल्म किए, क्या बात! इश्क विश्क, मैंने दीपिका का फर्स्ट फ़िल्म किए, वाह! जो एक्चुअली एक साउथ फ़िल्म है, हुँ, ऐश्वर्या करके नेम ऑफ द हुँ, फ़िल्म हुँ। वाज़। फिर मैंने सोनाक्षी के फर्स्ट फ़िल्म किए दबंग। दबंग, मैंने प्रीति जिंटा के फर्स्ट फ़िल्म किए, हुँ, मैंने इमरान और जेनेलिया का फर्स्ट फ़िल्म मैंने वाह! किए, तो ऐसे तो बहुत सारे, सो आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी हुँ, कि अच्छा ये जो है नए लोग हैं, चलो एश्ली को ले लेते हैं क्योंकि हुँ, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, आई हुँ, रिमेंबर कि मंसूर की जो ट्रेनिंग थी मेरे लिए, हुँ। बिकॉज़ ही मेड मी इवन वर्क एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। वेरी गुड। I worked as an assistant director हुँ, on the film. I also did music. I also had to sit for music sittings. हुँ, सब चीज़ों में। हुँ, तो वो ऑलराउंडर जो होते हैं, he हुँ, said, आप हमेशा ये काम मत सोचो कि ये है। फ़िल्म मेकिंग एक प्रोसेस है जो आपको सब, tomorrow you can become a director, you can become a writer, you can become anything. राइट, You राइट। can become a designer, you can become a art director, you can become anything. हुँ। But you should know all aspects, तो सिनेमा के जितने जो भी हैं। अलग-अलग जो जो डिपार्टमेंट हैं, जो हुँ, प्रोसेस हैं, जब उसका हिस्सा हम बनते हैं, हुँ, तो हम अपने आप को एनरिच करते हैं और करेक्ट, ज़्यादा बेटर होते हैं। करेक्ट, और फिर जो हम काम करते हैं क्योंकि हम किरदारों को भी समझते हैं। करेक्ट। और ये जब हम बॉलीवुड स्टाइलिंग की बात करते हुँ, हैं, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये बात होती है, जो शायद कई डिज़ाइनर नहीं फॉलो करते। हुँ, उनको लगता है बड़े ग्लैमरस किस्म के कपड़े अगर हम अपने किरदार को पहना देंगे या हुँ, प्रोटैगनिस्ट को हुँ, पहना देंगे, तो बड़े अच्छे लगेंगे। हुँ, इसके जस्ट विपरीत होता है कि किरदार किस तरह के बैकग्राउंड का है, हुँ, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, हुँ, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, हुँ, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, हुँ, ये सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। करेक्ट, मुझे लगता है जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हम हुँ, किरदार के साथ न्याय कर पाते हैं, उसके कपड़ों के साथ न्याय कर पाते हैं और वो एब्सोल्युटली तभी राइट। आपको आता है जब आप किरदारों की समझ रखते हैं। तो वो हुँ, आपकी जो ट्रेनिंग रही उसने बड़ा हुँ, इम्पोर्टेंट रोल किया। अभी आपने बात करते-करते कुछ नाम लिए, हुँ, उसमें से एक नाम ऐश्वर्या राय का था। हुँ, मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिज़ाइनर नहीं होता हुँ, जिसके ख्वाब में ऐश्वर्या राय को ड्रेस करना, हुँ, उनके लिए कपड़े बनाना ये हुँ, ना आता हो। ऐश्वर्या राय, दी ऐश्वर्या राय, हुँ, जिस दिन आपके पास ये पहली अपॉर्चुनिटी आई कि आज आपको ऐश्वर्या के लिए, जिसको विश्व का सबसे खूबसूरत चेहरा, हुँ, जिसको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ये हुँ, कहा जाता, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को और ज़्यादा खूबसूरत हुँ, बनाना है हुँ, अपने कपड़ों से। हुँ, इस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे देखा? पहले तो दिल में महसूस क्या हुआ हुँ। कि आज मैं उस औरत के लिए कपड़े बनाने जा रहा हूँ, जिसको दुनिया देखना चाहती है और कल वो मेरे कपड़े की वजह से भी हुँ, कहीं थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत हुँ। लगेगी। एक्चुअली ऐश्वर्या राय जब मैं मिले थे उनसे, तो ऐश्वर्या राय नहीं थी वो। हुँ, वो एक साधारण सी लड़की थी, हुँ, जो हुँ। सबसे पहले उनका फर्स्ट एड ऐड था। फ़िल्म जो उन्होंने किया, एक शूटिंग कैंपेन था। जी। तो वो लड़की, आई मीन जो मॉडल थी वो हुँ, ऐश्वर्या राय हुँ, थी। हुँ, हुँ, और तभी मैं अपने घर में ही करता था। हुँ, मेरे बेडरूम में ही हम ट्रायल्स, सॉरी, मैं अपने बेडरूम में ही हम ट्रायल्स करते थे और वो। तो सबसे पहले जब मैं मिले ऐश्वर्या राय से, तो वो मेरे घर पे आई थी और वो फिटिंग के लिए आए हुँ, थे और वो हुँ, पूरा बैकलेस ड्रेस था, हुँ, क्योंकि वो सीन ऐसा था कि वो फुल बैक है हुँ, हुँ, और फिर वो टर्न करती है, रिवील करती है और हुँ, फिर लड़का आता है हुँ, उनके हुँ, सामने। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ड्रेस में पहनूंगी, तो हुँ, मैं बोला हाँ कि हुँ, क्या है हुँ, उसमें। हुँ, तो वो तो शी वाज वेरी वेरी यंग, शी हुँ, जस्ट फिनिश्ड her college and हुँ, just come out, actually she didn't finish her college, she was in the midst of her college. हुँ, एंड आई रिमेम्बर वो और उनकी मदर हुँ, आई थी। हुँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा रिवीलिंग रिवीलिंग है। है ना। तो मैं बोला नहीं आंटी डोंट वरी, वो बहुत एस्थेटिकली जो एड फिल्म्स करते हैं ना, हुँ, वैसे हुँ, फिल्म और ये सब नहीं करते हैं। हुँ, वो बहुत एस्थेटिकली आपको हुँ, हुँ, ये करेंगे और कुछ दिखेगा नहीं, डोंट वरी हुँ, अबाउट दैट, आई एम हुँ, देयर, हुँ, यू सी द फिटिंग, यू बी हैप्पी हुँ, फर्स्ट एंड एवरीथिंग। हुँ, तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तभी आई फेल्ट कि एक भरोसा रहा मेरे हुँ, ऊपर। हुँ, तो जब वो मिस वर्ल्ड के लिए गई, हुँ, तो मैंने कम से कम 20 साड़ियाँ दी उनको, क्या बात है! जो, और वन दे आल्सो हैड वन अदर कॉन्टेस्ट हुँ, ओवर देयर व्हिच वाज एशिया, हुँ, हुँ, जो मिस
मिस कॉन्टिनेंट करके, हम्म, व्हाट शी वन आल्सो, राइट, तो उसके लिए भी मैंने बनाया। हम्म, और मैंने कहा कि ये जो साड़ियाँ हैं ना, मैंने हम्म, शिफॉन साड़ियाँ बनाए, हम्म, all different colors, हम्म, rani pink, yellow, turquoise blue, black, white, all हम्म, colors are made for a हम्म, yellow, all colors, red, everything। हम्म, और बहुत सारे बैंगल्स और मैचिंग बिंदीज मैंने दिए, और मैंने हम्म, बोला रोज हम्म, ब्रेकफास्ट के लिए हम्म, आप एक एक कलर की साड़ी पहन के जाओ रोज। हम्म, ऐसे नहीं कि एक दिन गए कि आपने साड़ी नहीं पहनी। हम्म, तूने बोला अच्छा ठीक है। हम्म, तो आई थिंक अबाउट 6-7 दिन हुए तो हम्म, मुझे एक फोन कॉल आया वहां हम्म, से, जब हम्म, मिस वर्ल्ड में थी वो। हम्म, बोली मैं एशली मैं बोल नहीं सकती हूँ कि रोज हम्म, सुबह सुबह सब लोग ये वेट बैठते हैं करते हैं देखने के लिए कि आज आज कौन क्या से पहना सलर कलर की साड़ी पहन के आ ऐश्वर्या ने जाएगी। पहना। और सब लोगों ने बोला कि प्लीज बिंदी मुझे दे दो, ये मेरे हम्म, सब बिंदियां खत्म हो गई, मेरी सब चूड़ियां खत्म हो गई, हम्म, तो मम्मी आ रही है, आप प्लीज भिजवा दो और वाह, उनके साथ। हम्म, तो तभी मुझे लगा कि शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बट सच अ नाइस पर्सन। एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो। हाँ, कि लोग अलग अलग तरह तरह की बातें करते रहते हैं लोगों के बारे में, मेरी समझ के बाहर है कि हम्म, आप जानते भी नहीं उनको, हम्म, तो आप कैसे हाउ किसी के कैन। बारे कोई कमेंट पास देन करते आई फेल्ट कि आई थिंक इट इज भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया उनको। हैं। और आई फील इज जेलसी हम्म, कि इतनी खूबसूरत कैसे हो सकते कैसे हो कोई, सकती है है ना। हाँ, तो टिपिकल जी जी। वो लेडीज में एक चीज होती है कि हम्म, अच्छा ये बोले मुझसे खूबसूरत कहाँ से है, हम्म, पर ये तो वाकई में बहुत ही हम्म, खूबसूरत थी, हम्म। तो। वो जो एक प्राउड वाली फीलिंग, मैंने हम्म ऐश्वर्या राय को ड्रेस किया, हम्म और जैसा आपने कहा कि तब वो ऐश्वर्या राय दी हम्म ऐश्वर्या राय नहीं थी, हम्म जब ऐश्वर्या दी ऐश्वर्या बन गई, तब हम्म जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, हम्म, उस वक्त आपको लगा कि नहीं अब मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, क्योंकि ऐश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत खूबसूरत। आज मानी जाती है। हम्म और आज मेरी कोई एक छोटी सी मिस्टेक हम्म कहीं उनकी पर्सनालिटी को हम्म डिग्रेड ना कर दे। कई बार ये प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है, हर करेक्ट। डिजाइनर के ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में आपने क्या अपने एफर्ट्स को बढ़ाया, या आपको लगा कि नहीं मैं अपने उसी सेम कन्विक्शन के साथ काम करूंगा जो मैं पहले ऐश्वर्या के साथ करता था? और एक कंफर्ट जोन भी आप लोगों के बीच का है, क्योंकि आप दोनों कर्नाटक से हैं, वो कर्नाटक के तुलु से बिलोंग करती हैं, तो वो भी कई बार होता है ना कि हम एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, जबान हमारी सोच एक जैसी होती है, और काम का एक कंफर्ट जोन जो आप लोगों का पहले भी था। जब दूसरी बार आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और कैसे अप्रिशिएशन मिला? क्योंकि उन्होंने काफी फिल्म किए पर इतने कोई फिल्म उनका हिट नहीं हुआ। हम्म, और तभी मंसूर खान ने अपने दूसरे फिल्म चालू किया, उनका नाम था जोश, और उसमें वो शाहरुख खान की सिस्टर, सिस्टर बनी थी, राइट, और उनका चंचूर लव सिंह, इंटरेस्ट था चंचूर चंद्रचूड़ सिंह। सिंह। तो मंसूर ने कहा कि एशली, मैंने देखा ऐश्वर्या राय को हर फिल्म में थोड़ी बहुत ग्लैमरस करने की कोशिश करते हैं, और इतनी मेकअप करती हैं, और शायद वो जो डायरेक्टर है, और वो मुझे डी ग्लैम करना है, हम्म, और मुझे वो एक गोवन लड़की है हम्म, जो एकदम ना माँ बाप है, उसका भाई सब कुछ है उनके लिए, और इतनी ब्यूटीफुल लगनी चाहिए हम्म, कि जो भी देखे सब फॉल हम्म, इन लव विद हर, हम्म, यू नो तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो तभी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वापस टू वर्क विद हर इन जोश। ओके, एंड जो लोगों ने कहा कि जिस तरीके से वो जोश में लगी, वो कोई जिंदगी में फिल्म में ऐसे नहीं लगी। आई थिंक ओनली आफ्टर दैट आई थिंक आई फेल्ट संजय लीला बंसाली के फिल्म में जो हम दिल दे चुके हम सनम। दिल दे चुके सनम में, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। पर उसके पहले आई फील जोश वाज वन मूवी दैट आई डिड व्हिच वाज आई थॉट शी लुक्ड ब्यूटीफुल रियली नेक्स्ट डोर गर्ल जो होता है, वो जो फील ब्यूटीफुल, आपको या देना था, क्योंकि खूबसूरत तो वो कमाल की हैं, लेकिन वो कपड़ों के साथ कहीं ओवर ना हो जाए, उसको बहुत करेक्ट। आपको बहुत कमाल की आपने बात कही। अच्छा, ये जितना भी आपने जिक्र किया, ये सारी फीमेल जो हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत अच्छी हीरोइन है, इनकी बात है। धीरे धीरे एश्ले रेवोलो का जो सफर, वो महिला परिधानों से और आगे बढ़ते हुए उसका डायमेंशन ब्रॉड होता गया, और जो भारतीय सिनेमा के मेल प्रोटैगनिस्ट हैं उन तक पहुंचा। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसके साथ आपका नाम जोड़कर देखा जाता है, और इंडस्ट्री का एक ऐसा भी तबका है जो एश्ले रेवेलो को एश्ले खान भी कहता है, और उसकी एक वजह है, क्योंकि भारतीय सिनेमा के एक आइकॉन, मैं कहूँगा कि फैशन आइकॉन भी,
और बड़े स्टार, सुपरस्टार हुँ, सलमान खान के साथ एश्ले रिबेलो का नाम बहुत करीबी से हुँ, लिया जाता है। हुँ, ये सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपकी पहचान अभी तक सारी हुँ, खूबसूरत लड़कियों को और हुँ, खूबसूरत बनाने के लिए हुँ, वो नाम आपका लिया हुँ, जाता था। तो मेल डोमिनेटेड एरिया में एश्ले रिबेलो ने कैसे एंट्री ली और खान परिवार का और सलमान खान के साथ आपका जो रिश्ता है वो कैसे हुँ। डेवलप हुआ? वेल एक्चुअली ये अमृता अरोरा की बदौलत है, क्योंकि अमृता मेरी फ्रेंड थी और मैं उनके कपड़े बनाता था फ़िल्मों के लिए। मलाइका का भी बहुत सारे फ़िल्मों में मैंने किए। आइटम सॉन्ग्स जो भी गाने मैंने बहुत सारे किए। तो तभी मुझे अमृता हाँ, ने हाँ। कहा कि मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ और वो अलवीरा अग्निहोत्री की फ़िल्म है। तो आप क्या मेरे कपड़े बनाएँगे उसमें? क्योंकि मुझे वो डिज़ाइनर जो भी था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला पर अलवीरा भी करती है। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं अलवीरा नहीं करती है, वो कोई और डिज़ाइनर है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं मिलता हूँ उनसे। तो तभी उन्होंने अलवीरा से बात की, तो अलवीरा ने कहा कि वो तो ऑलरेडी बड़े डिज़ाइनर है, वो मेरे साथ क्यों काम करेगा? हाँ, क्योंकि तो बोला नहीं आप मिलो तो सही, वो बहुत अच्छा है और वो करेंगे लाइक। तो तभी मैं अलवीरा से मिले। मैं पहले ऐसे ही मिलता था या तो पार्टियों में या कहीं पर भी हेलो, हाय, हाउ आर यू? पर मैं जानता नहीं था उनको। और तभी हमारा पार्टनरशिप शुरू हुआ अलवीरा और मेरे। जो हम फर्स्ट फ़िल्म किए वो है वांटेड हाँ, मैंने किए। हाँ। और मैंने एक गाना किया, उसके पहले एक गाना भी किया उनके लिए जो वो फ़िल्म के लिए था और हेलो करके था हाँ, हाँ। और बैंग 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 करके। तो सलमान ने बहुत अच्छे उनको जैकेट्स बहुत बहुत पसंद। पसंद थे और वो और फिर अलवीरा मुझे अपने डैडी सलीम साहब से। सलीम साहब से मिलने के लिए बोला था आप मिल लो डैडी से और वो। तो जब मैं मिला वहाँ पर तो मैं ऐसे ही बात की है उनके और बोला अंकल मैं बिग फैन ऑफ योर्स एंड ये और वो बहुत सारी बातें की है। तो जब हम निकलने की जा रहे थे वहाँ से तो सलीम साहब ने कहा अलवीरा से और सलमान से कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, उसको कभी जाने मत देना। तो मैं बोला यार ये क्या बात मीन्स लाइक कि कैसे ऐसे परखते हैं लोगों को। ये जब बहुत सलीम कमाल की बात साहब आपने कही, हाँ, हाँ। तो सलीम साहब इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। उनकी जो स्टोरीज़ है, उनकी जो बोलने का तरीका है, उनका जो वार्म्थ है, हाँ, आप हाँ। चाहे कोई भी हो, कभी भी उनके घर पे खाने के बगैर वो जाने ही नहीं देते आपको। वाह! और ये तो सबसे बड़ी बरकत होती है, वाह! तो आई फ़ील कि दैट स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट दे मेक यू फ़ील लाइक हाँ, अ पार्ट ऑफ योर होम। जब उन्होंने ये कहा मुझसे तभी मेरे भी ज़हन में बैठ गया कि नहीं, मैं तो यहाँ से कभी मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा यहाँ आपको से। लगा कि एक आपका घर जैसा माहौल आपको इस तरह करेक्ट, का जैसे एक पिता आपको यस, प्यार देता है, करेक्ट, पूरे परिवार से आपको वो यस, प्यार मिला और एक ऐसा वक़्त आया कि आप उस परिवार से अपने आप को जोड़कर देखने लगे, आपको लगा कि करेक्ट, मेरा ही परिवार है। करेक्ट। तो ये रिश्ता बनने में हालाँकि हुँ, वक़्त लगता है, हुँ, लेकिन बहुत अच्छी आपने बात कही कि सलीम साहब जैसा व्यक्ति हो, वो बड़ा हुँ, पारखी इंसान होता है। वो हुँ, आपको एक नज़र में देखकर बात करके समझ लेता है कि हुँ, ये इंसान प्रोफेशनली कितना भी बड़ा डिजाइनर हो बट हुँ, उससे भी कहीं अच्छा ये इंसान है। हुँ, तो जब आपको इंसान के रूप में परखा जाता है और आप उस पे हुँ, एकदम खरे उतरते हैं हुँ, तो आपकी फिर जो जो आपके रिश्ते हैं वो मरासिम बहुत करीब के हो जाते हैं। हुँ, वो आपके साथ हुआ। हुँ, ये तो बात रही कि हमारा हुँ, खान परिवार के साथ किस तरीके से रिश्ता हुँ, हुआ। खान परिवार से रिश्ते के साथ साथ जो प्रोफेशनल आपका कमिटमेंट भी रहा। हुँ, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब हम किसी परिवार के साथ जुड़ते हैं तो या तो हम हुँ, पर्सनली बहुत क्लोज हो जाते हैं हुँ, या प्रोफेशनली बहुत क्लोज हो जाते हुँ, हैं। हुँ, हम जब दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं तो कोई एक पलड़ा झुक जाता है कोई, हुँ, लेकिन आपके साथ ये बड़ा कमाल का संतुलन रहा कि हुँ, आप जब परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के एक सदस्य की तरीके से रहते हैं हुँ, और जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं हुँ, तो सलमान खान को कैसे हम पर्दे पे सबसे अच्छा दिखाने के साथ साथ उनके हुँ, किरदार के साथ भी जस्टिस हो, हुँ, इसका भी आप ध्यान रखते हैं। हुँ, ये जो प्रोफेशनल रिलेशन आपने डेवलप किया हुँ। उसके पीछे की कहानी क्या रही? वेल अगेन ये तो श्रेय मैं मंसूर खान को ही देना चाहता हूँ हाँ, क्योंकि उन्हें जो जो सीख मिली है वहाँ हाँ, से मुझे शायद मुझे और कहीं पर नहीं मिला क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ अपने पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखना है और फ्रेंडशिप को अलग रखना है सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट ये बैलेंस जो है when you're working you should be
working. When you're friends, then you should be friends. I believe that. ये मेरा belief है. और ये जो line है बहुत सारे लोग cross करते हैं when they take it for granted कि अच्छा ये अभी मेरे friend है तो मैं ये बोल सकता हूँ, अभी ये पहन लो मेरे friend है. ऐसे नहीं होता है. You have to work professionally. That is the one thing that I always kept in mind. और they always treated me कि घर जैसा. ये कभी भी महसूस नहीं होने दिए कि मैं उनके घर या परिवार की नहीं हूँ. मेरी मम्मी बहुत सीरियस थी तभी उसी टाइम पे, एंड जिस तरीके से वो आए थे लाइक एकदम लाइक गॉड सेंड जिसे मैं बोलता हूँ, तो आई फेल्ट मोर इंडेटेड कि यही मेरे परिवार है, यही मेरे लोग हैं. जो अलवीरा जो है वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, एंड मैं हमेशा भगवान से ही कहता हूँ कि सबको ऐसे दोस्त मिले जो घर जैसे आपको समझ सके और घर जैसे they make you feel like a part of your home. Right. So I can't say that they made me feel like a part of home because I am a part of their home. तो और उनकी मम्मी भी तो हमेशा बोलती थी मुझे कि एंजल बोलती थी आपको कई बार, शायद वो भी. हाँ, एंजल भी आपको कई बार एंजल बोलती है मुझे, पर मैं हमेशा उनको बोलते थे आंटी नहीं आप मेरी एंजल हो, आप क्यों मुझे क्यों एंजल बोलते हो. तो बोलता नहीं आप बिल्कुल एंजल की तरह आए हैं हमारे जिंदगी में. तो बोलता नहीं नहीं आंटी ऐसी नहीं है, आप एंजल हो मेरी जिंदगी में. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर ऑल दैट दे गिवन मी एंड ब्लेस्ड मी विद. और मेरे हमेशा ये है कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं और भी कोई दूसरे काम करूं या जो भी है. देयर ऑलवेज बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी. वेरी गुड. अच्छा, ये तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात हुई, बट कई बार हम कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत पर्सनली जुड़े होते हैं उसमें टकराव की भी सिचुएशन होती है, क्योंकि दो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अपने अपने माइंडसेट होते हैं, उनकी अलग अप्रोच होती है. और सलमान खान साहब के बारे में एक पब्लिक परसेप्शन है कि वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं. चाहे वो ड्रेस की बात हो, चाहे वो डायलॉग की बात हो. कई बार, चूंकि आपने इतनी फिल्मों में उनके साथ काम किया है, और हमारे क्रिएटिव फील्ड में बहुत कॉमन फिनोमेना है कि हमारे डिफरेंसेस होते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, कोई पर्सनल नहीं होते. तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने सैकड़ों उनके लिए डिजाइन बनाई होगी, बहुत सारी डिजाइन में उनका वैसा अप्रूवल नहीं मिला होगा और कई बार बहुत अप्रिशिएशन भी मिला होगा. वो कोई पर्टिकुलर ऐसा क्षण आपको लगता है कि जब सलमान को लगा कि अरे यार ये मेरे लिए क्या बना दिया, मैं बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगूंगा, या मेरे कैरेक्टर को ये सूट नहीं कर रहा है, और आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो कि आपको लगा हो कि मैंने बहुत कैटेगरिकली इनके लिए मेहनत करके ये डिजाइन तैयार की थी जिसको ये डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो क्या था? और क्या ऐसे टाइम पर जो आपके पर्सनल रिलेशन है वो कहीं हावी होते हैं या उनको चोट लगती है, उनको दर्द होता है, ऐसा हुआ? वह सलमान बहुत चाइल्ड लाइक है, तो वो बात नहीं करते 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आपके साथ. पर मैं तो हमेशा डटा रहता था कि मैंने जो बोला, आई मीन जो मैंने बनाया वो सही है. प्रोफेशनल तौर पे, फ्रेंड्स के तौर पे वो बात करते थे और पर फिर उनको शायद वो लगता था कि अच्छा शायद एशली सही बोल रहे हैं, तो वो ऑलवेज रिस्पेक्ट करते थे मुझे बहुत. जो मैं हमेशा यही बोलता रहता था उनसे कि कि समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि ये आपको अच्छा नहीं लगा या वो आपको अच्छा नहीं लगा, पर 99% ऑफ द टाइम आई वुड से कि वो हमेशा मुझे सराहते थे कि बहुत अच्छा बना है. एक वो जो 1% है, ये जो 1% है जहाँ पे बहुत डिसएग्रीमेंट हुआ, डिसअप्रूवल हुआ, और बाद में या तो वो एग्री कर गए, और वो बाद में अपने बड़ा आइकॉनिक किस्म का वो, चाहे वो ड्रेस हुआ हो या वो सीन हुआ हो जिससे आपको बार बार याद किया जाता हो, ऐसा आपको लगा? और बाद में सलमान को लगा हो कि नहीं नहीं मैंने गलती की थी, असली यू आर राइट, जो ड्रेस तुमने बताई थी वो बिल्कुल सही थी, मैं गलत था, या वाइस वर्सा, ऐसा लगा हो कि देखो जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था, तुम्हारी ड्रेस नहीं थी, ऐसा कुछ सिचुएशन? एक बार ऐसे गाना में था और मैंने उनको लिनन पैंट्स दिए थे और लूज शर्ट, ऐसे शेडेड ब्लू शर्ट और कुछ चेन्स पहनाया. तो बोले ये क्या है, तुमने क्या बना दिया मेरे लिए. तो मैं कभी ऐसे तो पैंट्स तो कभी पहना नहीं, और मैं बोला तुम बस पहन के तो देखो, फिर आप मुझसे कहो कि अच्छा नहीं लग रहा है या वो.
तो बोला नहीं ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ये तो मुझे अच्छा लगे, पर इसकी स्क्रीन पे अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट हूँ और वो। ऐसे नहीं, ये पहन लो तुम 100%। तो उन्होंने पहना और गाना हमने किया, वो गाना बहुत चला और फिर बोले मुझे आप सही बोल रहे थे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था हुँ, स्क्रीन पे। हुँ। आई थिंक वो एक जो पहले दिन से जब हम लोगों ने साथ काम करना काम शुरू किया, तो मुझे ये लग रहा है कि आई मीन आई फेल्ट दैट एक भरोसा था। हुँ, हुँ, तो और वो 100% था कि वो मैं भरोसा नहीं तोड़ूँगा हुँ, उनका। तो ही हैड दैट मच अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हुँ। इन मी। तो वी नेवर हैड एनी बिटर एक्सपीरियंस डिसएग्रीमेंट्स। हाँ। हाँ, बेटर तो कभी नहीं था हुँ, और भगवान ना करे भी होए। हुँ, पर I never had that kind of experience हुँ, with him. हुँ, It was always कि अच्छा चलो ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये ऑप्शन देखते हैं, हुँ, जो भी है। हुँ, तो I was very accommodating हुँ, as an individual. तो आज के डेट में मैंने अपनी जो नीस है, हुँ, मेरी सिस्टर की बेटी है, हुँ, उनको मैंने काम सौंप दिया और हुँ, वो काम कर रही है सलमान के लिए। हुँ, हुँ, आज हुँ, और मैं बहुत सारी दूसरी जो मेरी ख्वाहिशें थी, हुँ, अलग-अलग फ़िल्मों की ये करना, अलग-अलग जैसे शादियाँ करना, मुझे शोज़ करना, वो हुँ, सब मुझे बहुत पसंद है। हुँ, तो मैंने वो सब शुरू कर दिया, जैसे हुँ, कि अंबानी की शादी मैंने की है मैं उसमें। उसी पे आ रहा था अभी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात और की। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है अभी भी उस पे हम थोड़ी और चर्चा करना चाहेंगे। हुँ, सलमान के बारे में एक पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल अलग तरह की है। एक हुँ, परसेप्शन ये है कि हुँ, वो इंसान बहुत गुस्से वाला है हुँ, और रिवेंजफुल कई बार रहते हुँ, हैं। अगर हुँ, उनके साथ आपने कोई ऐसी चीज़ की हुँ, और उनको पसंद नहीं आई, हुँ, हुँ, तो वो हमेशा उनके दिमाग में रहती है और हुँ, एक रिवेंज का भाव रहता है। हुँ, एक दूसरा पक्ष है जो मानता है सलमान को, जैसा आपने कहा हुँ, कि वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन हुँ, एंड समथिंग एल्स फ्रॉम आउटसाइड, समथिंग एल्स फ्रॉम इनसाइड, जस्ट हुँ, लाइक अ हुँ, कोकोनट। तो वो जो परसेप्शन है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उनके साथ हुँ, रहा है, अपार्ट फ्रॉम हुँ, योर ओन प्रोफेशनल वर्क, और 25-30 साल का आपका हुँ। संबंध। आपको अगर सलमान खान को 2 लाइन में डिफाइन करना हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे, आप सलमान खान के बारे में क्या बोलेंगे? I would say कि Salman Khan is a very, very simple person at heart. Don't go by what people say about him. Experience him. हुँ, हुँ, That is what I would say about him. And also I would say कि वो बहुत soft hearted है हुँ, और वो बहुत ही सुलझा हुआ हुँ, हुँ, इंसान है। हुँ, वो सब जानता है, हुँ, सब देखता है और कुछ नहीं बोलेंगे। हुँ, पर जब राइट टाइम है तभी बोलेंगे ओके, आपको। तो आई फील कि एक इंसान जो ऐसे इतनी हू हैज़ बीन थ्रू सो मच इन हिज लाइफ और राइट, लोगों ने हमेशा उनको गलत नज़रिया या हुँ, गलत तरीके से देखा हुआ पोर्ट्रे है, किया उनको दुनिया में। तो हुँ, वो एक्चुअली अंदर से और बेहतरीन हो गए हैं, हुँ, हुँ, तो all these things don't matter to him. हुँ, हुँ। What people say about him, what he is, and जो भी बोलना है बोलने दो। कभी ऐसा लगा कि आपको लगा कि सलमान के बारे में दुनिया अब ये बात कर रही है, उससे सलमान बहुत परेशान चल रहे हैं? हुँ। या आपको ये लगता है कि नहीं, दुनिया कुछ भी बोले, सलमान अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने लिखे हुए स्टाइल में ही जीते हैं, दुनिया क्या कह रही है इससे कोई उनको मतलब नहीं होता? वेल मैं तो हमेशा पहले लड़ता था सबसे और बोलता था हाँ, कि आप ऐसे कैसे बात करते हैं, यू हाँ, डोंट इवन नो हिम, यू डोंट नो द फैमिली, यू डोंट नो हाँ, दिस, यू डोंट नो दैट। हाँ, फिर बाद में मैंने सोचा मैं मैं सबके साथ लड़ूं और सबके साथ ऐसे करूं, तो इट्स नॉट नॉट राइट, बट इट इज अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। हाँ, मैं हमेशा यही बोलता था फिर बाद में लोगों को कि आप पहले जान लो फिर बात करो, चाहे हाँ, वो मेरे बारे में हो, चाहे सलमान खान के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। हाँ। आप पहले जान लो सिचुएशन, जान लो लोगों को, उनके साथ बात करो और फिर आप एक नतीजे पे पहुँच जाओ। ऐसे जो लोग बोलते रहते हैं और स्टोरीज़ फैलते रहते हैं, इससे आप थोड़ी यू कैन नॉट जज समबडीज़ कैरेक्टर बाय दैट। आई थिंक दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। हम सलमान की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दबंग का हम नाम बिना लिए हुँ, बात पूरी नहीं होगी।
दबंग के जब हम बात करते हैं उसमें सोनाक्षी सिन्हा का जो हम्म, जो डेब्यू था हम्म, और उसकी जो ड्रेस थी, जिस तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइन हुआ, वो बड़ी यूनिक रही। हम्म, नॉर्मली कहा जाता है कि जब हम हिंदी सिनेमा में किसी बड़ी हीरोइन का, जो एक बड़े फैमिली से आती हो, उसका जब डेब्यू होता है तो बड़ी ग्लैमरस उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको उस तरीके से दिखाया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपील करे और उसको एक बहुत डिजायरेबल कैरेक्टर काइंड ऑफ उसको ऐसा बनाने की कोशिश की जाती। ऐसी फिल्म में आपने बहुत डीग्लैम करके उसको इंडियन ड्रेस, घाघरा चोली, ये जो विचार आया आपको कि मुझे एक ऐसी लड़की को दुनिया के सामने पेश करना है जो अंदर से बहुत खूबसूरत हो, बट वो खूबसूरत दिखने की कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करती नजर ना आए, वो बहुत नेचुरल तरीके से खूबसूरत दिखाई दे। ये एक बड़ा डेलिब्रेट एफर्ट था या ये बाय फ्लूक हो गया और उसके बाद वो बहुत खूबसूरत नजर आई? और सोनाक्षी का रिएक्शन क्या था जब उनको अपनी ड्रेस, अपना एक कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस मिला, क्या लगा उनको? वेल जब उन्होंने कहा कि सोनाक्षी है, आई थॉट इट शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज वेरी इंडियन एंड लवली एंड ब्यूटीफुल, और वो बहुत अच्छी है। आई मीन शी इज सच अ नाइस पर्सन कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी अच्छी है वो। उनके जो, आई मीन द वे शी टॉक्स, वे शी इज, बहुत ही सिंपल लड़की है और बहुत ही स्वीट है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको इतना ग्लैमरस बनाओ तो उनका जो नेचुरल फॉर्म है वो बाहर ही नहीं निकलेगा। तो जब मैंने डायरेक्टर से बात की और सलमान से भी बात की, उन्होंने बोला नहीं, शी शुड बी वेरी सिंपल, प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो हमने वो फ़िल्म किए और सबने बोला कि बहुत अच्छी लग रही थी, ये वो। उन्होंने भी मुझे बोला कि हमेशा कि ओह दिस इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे है। और फिर एक बार मुझे कुछ न्यूज़ में कुछ लिखना था और उन्होंने बोला कि सबका कोट अगर आप दे देंगे। सलमान ने कुछ कोट दिए, इसने कोट, सबने कोट दे दिए। तो मैंने सोनाक्षी से पूछा, कैन यू जस्ट गिव मी अ कोट कि क्या? तो उन्होंने बोला, उस कोट में लिखा उन्होंने कि जब एवरीबॉडी वाज डेब्यूइंग इन टू पीस बिकिनीज एंड ग्लैमरस, Ashley dressed me from head to toe and made me one of the most beautiful heroines. So that is something that I will always remember all दैट्स अ my वंडरफुल life. कॉम्प्लीमेंट। जो वो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे दे दिया और भरोसा किया। उसके फादर was such a big politician, her mother was Miss India, and you know, one of most dignified ladies, and I had so much, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे सर पे कि मैं इस लड़की को कैसे मैं पेश करूं। और जब लोगों ने देखा और उनको इतना सराहा और सब लोगों ने बोला इतनी ब्यूटीफुल है, तो आई फेल्ट कि अच्छा चलो मेरा भी थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन है उसमें। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी भी हम लोग सलमान खान की बात कर रहे हैं और जब हम खान की बात करते हैं तो तीन खान हमारे दिमाग में आते हैं। शाहरुख की बात करते हैं, हम आमिर की बात करते हैं। आपके लिए भी बड़ा एक कमाल का अनुभव रहा कि तीनों खान के साथ आपको काम करने का मौका रहा। हम शाहरुख की तरफ थोड़ा शिफ्ट करते हैं। शाहरुख के बारे में कहा जाता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड इंडियन एक्टर एंड वो ओकेजन के अकॉर्डिंगली हमेशा वेल ड्रेस्ड होते हैं। आपको एज एन डिजाइनर की तरीके से तीनों खान के साथ काम करने का मौका मिला, किसके साथ आपको लगा कि मेरे बनाए हुए ड्रेस सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर लग सकते हैं तो वो इस खान के साथ लग सकते हैं और आपको मजा आया कि नहीं यार ये मुझे बहुत चैलेंजिंग भी लग रहा, बट रिजल्ट भी उसका उतना ही अप्रिशिएटिंग मेरे लिए? Well, I would say all three, because सलमान has बहुत स्टाइल है, बहुत ही स्टाइलिश है। जो भी मैं देता हूँ बहुत अच्छा दिखता है उसमें। शाहरुख इज मोर कैरेक्टर ड्रिवन, और जोश मैंने की उनके साथ, और कभी हाँ कभी ना मैंने की उनके साथ। तो दोनों अलग अलग फिल्म्स थे एकदम। जोश बहुत ही स्टाइलिश था और बहुत सारे जीन्स जो थे मैंने उनके घर से ही लिया था। पर मैं बोला आपको ये वापस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पूरा फाड़ने वाला हूँ और कुछ करने वाला हूँ। उसको बोला हाँ ठीक है एशली, आप कर दो जो भी करना है। तो दैट बिकेम आइकॉनिक। ऑल हिज जीन्स, वो डिस्ट्रेस्ड वाले जो फटा हुआ था, टिपिकल और गोवा का जो टिपिकल है गोवन गोवा लड़का था, होता है, बिल्कुल वो इयररिंग जिसमें राइट। उन्होंने पहना, वो फेदर के साथ। और आमिर के साथ तो मैंने काफी फिल्में की है। घूंघट की आड़ में वो बहुत गाना बहुत ही फेमस था। फिर मेरा पहला फिल्म भी मैंने किया है, दो तीन और फिल्म्स मैंने की है उनके साथ। उनके डैडी के फिल्म्स भी की है मैंने उनके साथ। तो Amir is very particular about what he wants to wear, how he wants to look. Very, very, very particular about that. Shahrukh is dildar. He's just like अच्छा चलो, तुमने बोला ये पहना, मैं अच्छा दिखूंगा, चलो।
I'll wear it. And Salman is मस्त मगन. He is always कि वो जानता है कि जो भी वो पहनेंगे अच्छे दिखेंगे. तो आमिर का जैसे आपने कहा कि वो बहुत पर्टिकुलर है और बहुत डिटेल में जाते हैं, है ना, कि वो कैरेक्टर की, किरदार की क्या रिक्वायरमेंट है, किस समय का, किस एरा की फिल्म है, पीरियड है, हिस्टोरिकल फिल्म है, उसमें उस तरह किस तरह के कॉस्ट्यूम यूज हुआ करते थे या किस तरह का फैब्रिक हुआ करता था. ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लगा हो कि नहीं मैंने तो बहुत रिसर्च करके कैरेक्टर को ये कपड़ा दिया, बट आमिर का नहीं, ये उसके साथ मैच नहीं करता, ये मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा हमें और काम करना चाहिए, वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा, क्योंकि आमिर बहुत सारे ऐसे थे कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट होते थे हमारे बीच में. और मैं तो हमेशा डटे रहता था, नहीं आप यही पहनो और कुछ नहीं हो सकता है इसके बारे में. उनका ये हमेशा था कि मुझे क्वार्टर इंच टाइट चाहिए अपना. क्वार्टर इंच? हाँ. इतना तो क्वार्टर इंच तो कौन करता है, मेरी तो समझ के बाहर ही था. तो मैं एकदम परेशान था. मैं क्या करूं, मैं कैसे मैं क्वार्टर इंच करूं, और अगर कोई भी डार्ट दिखे भी तो आधा इंच तो हो ही जाएगा. क्वार्टर इंच कैसे करूं मैं, क्योंकि जीन्स तो इतना थिक है. तो मैंने सोच के मैं परेशान हो गया. मैं बोला मैं क्या करूं. तभी मेरे जहन में एक चीज आया कि अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, वो वेट किया मैंने पूरे वेस्ट को. ओके, श्रिंक हो जाता है थोड़ा श्रिंक हो जाता है. और फिर मैं हेयर ड्रायर से मैंने ड्राई कर दिया और नेक्स्ट डे मैंने दे दिया उनको पहनने के लिए. तो बोला अरे अब परफेक्ट अभी परफेक्ट है, कहाँ से आपने टाइट किया. मैंने बोला ये तो मेरी ये है कि अगर मैं बोल दूंगा तो तुम बोलोगे कि अच्छा ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्या आपको कहीं से भी. तो बोला नहीं. बोला बहुत अच्छा आपने किया. अच्छा ठीक है. तो ऐसे टाइम पे कई बार ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत एक्टर सारी के बार जो स्किन ऐसा में जाने किया. के लिए जो है. करेक्ट. बहुत अच्छी बात आपने कही. अच्छा, हम अभी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे. एक ये भी परसेप्शन आजकल के बहुत फैशन डिजाइनर्स के अंदर है कि जितने भी बड़े ब्रांड, इंटरनेशनली जितने बड़े ब्रांड हैं, उन ब्रांड के कपड़े अगर हमारे प्रोटैगनिस्ट अगर वो पहनते हैं तो बड़े खूबसूरत लगेंगे. इस प्रोसेस में कई बार जो किरदार की डिमांड होती है वो दब जाती है. हम अपने एक्टर को खूबसूरत दिखाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, रियलिस्टिक कम दिखाते हैं. ये जो मुझे लगता है, ये आपको लगता है कि नहीं एक बहुत जरूरी, सिनेमा के लिए जब आप कर रहे हैं तो उसमें किरदार की डिमांड क्या है? हो सकता है वो दिखने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन रियल कैरेक्टर के साथ वो मैच कर रहा है. इसमें आपको लगा कभी कोई चैलेंज है, आपको लगा कि नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूँ बट एक्टर अपने आप को खूबसूरत ज्यादा दिखाना चाह रहा हूँ, और फिर लगता है वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप रिजिड रहे हो, और ऐसा हुआ हो कि फिर आपकी बात कन्विंस हुई हो? काफी बार ऐसे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 40 ईयर ओल्ड 45 ईयर ओल्ड भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं. तो कॉलेज स्टूडेंट्स वैसे तो ड्रेसअप करते नहीं है जैसे हमारे हीरो करते हैं. तो बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं बोल रहा था नहीं ये तो बिल्कुल खराब दिखेंगे आप, 100% बहुत ही खराब दिखेंगे. तो कभी कभी सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे. फिर मेरी बात में बोले अच्छा चलो जाओ, जो भी तुमको पहनना है पहन लो. फिर मुझे बाद में मत बोलना कि लोगों ने ऐसे कहा वैसे कहा. और लोग बोलते भी थे उनको कि क्या पहन के आ गए, क्या है. तभी वो बोलते थे कि नहीं एशली ने बोला मुझे, पर मैं सुना नहीं. अभी कितना अभी सुनूंगा मैं उनकी बात. अभी फिलहाल में मैंने एक फिल्म की है जिसका नाम है हक. जी, तो और जितने भी कपड़े थे, जितनी भी, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट ने पहना, चाहे इमरान ने पहना, चाहे यामी ने पहना, उनकी मम्मी ने पहना, जो भी है, everything I had got it stitched. There was nothing that was ready made. चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे कुछ भी हो, हमने बनवाया. हमने डाई किया, क्योंकि वो कलर्स अभी मिलते नहीं है. हमने एम्ब्रॉयडरी कर दिया, क्रोशेट कर दिया, जो हाथ के क्रोशेट है. और उनको दिखाया दिया कि उनके घर में एक स्विंग मशीन है. तो सब कुछ हमने सिलाई किया. चाहे वो इमरान के शेरवानीज, चाहे वो उनके पठानीज, चाहे उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि मेरे डैडी भी बहुत पहनते हैं और ये टोपी भी पहनते हैं, क्या आप बना के दे देंगे. तो मेरी लड़कियों से बोला, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स 100% बना के भी दे दी है. यामी ने एक दो दुपट्टे आप ले लिए और बोले कि आई वांट टू कीप देम एज like because it's such an important film for me.
और सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली यामी की मम्मी से, जो उन्होंने कहा कि आज तक मेरी बेटी ने इतनी ब्यूटीफुल नहीं देखी, हाँ, मैं उस पे कोई ही भी आ रहा था। फ़िल्म में। नॉर्मली क्या होता है जब हम बहुत किरदार पर ध्यान रखते हुँ, हैं, तो किरदार अगर एक खास समय का है हुँ, और एक खास उसका हुँ, उसका रिलीजन है, एक व्यक्तित्व है, हुँ, उसके साथ एक हुँ, लाइफ में एक टर्मोइल गुजर रहा है, हुँ, तो हमारा पूरा ध्यान उसके किरदार के ऊपर होता है। हुँ, उसमें अक्सर कपड़े आपको कहीं आपके व्यक्तित्व को खूबसूरती वाइज नहीं हुँ, उभारते हैं, है ना? वो हुँ, आपका किरदार इस तरह का हुँ, सप्रेस किरदार होता है। हुँ, वो बड़ा चैलेंजिंग एक डिजाइनर के लिए होता है, हुँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि हुँ, आपका कैरेक्टर सुंदर भी लगे, खूबसूरत भी हुँ, लगे, साथ साथ वो किरदार के साथ हुँ, न्याय भी करे, उसके कपड़े हुँ, उसके स्किन जैसे हों। हुँ, इस चैलेंज में जैसे आपने हक का जिक्र किया, एक टिपिकल शाबानो केस से हुँ, कहीं प्रभावित वो एक हुँ, किरदार है और एक खास समय का है, आज से हुँ, कुछ 40-50 हुँ, साल पहले का समय का है। हुँ, वहां पर और खास एक एरिया का है और हुँ, हम उसमें एक खास कम्युनिटी है, हुँ, उसका एक अपना खास पहनावा का एक हुँ, तरीका है। हुँ, ये जब चैलेंज आया तो आपको लगा कि पहले मुझे बहुत रिसर्च करना चाहिए क्योंकि हुँ, सब्जेक्ट भी आपके लिए नया था, हुँ, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं इसको बड़ा कैजुअली लेता हूँ और मैं इसको अच्छे से कर हुँ, लूंगा क्योंकि मेरे पास हुँ, 30-40 साल का अनुभव है। हुँ, ऐसे टाइम पर आपका जो प्रोसेस होता है किसी काम को करने का, वो क्या होता है? हुँ। तो definitely I did lot of research on the case. I did a lot of research कि even मैं लखनऊ गया, even मैं इंदौर भी गया और काफ़ी फोटोज़ देखे, काफ़ी लोगों के उस समय की लगी और हमेशा मैं देखता हूँ कि उस टाइम के 70s और 80s के ना सब लोग बेल बॉटम पहनते हैं और बोलते हैं कि अच्छा चलो ये हो गया लुक हो गया। बेल बॉटम बड़े-बड़े बुफा और ये और वो। मैंने अपने घर में देखा कि मेरी मम्मी और डैडी कभी भी वैसे बेल बॉटम्स पहने नहीं थे। ना मेरी मम्मी इतनी बड़ी बुफा लेके हुँ, कहीं जाती हुँ, थी घर हुँ, में या हुँ, ऐसी तो हुँ, हमेशा सिंपल रहती थी और डैडी भी हुँ, नॉर्मल पैंट्स हुँ, हुँ, पहनते थे हुँ, प्लीटेड वाले। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि ये देखो भाई मैं तो दूँगा ही नहीं उनको क्योंकि हुँ, वो कैरिकेचर लगते हुँ, हैं। हुँ। ऐसे कोई 80s के अच्छा ऐसे पहनते हैं, 90s के ऐसे पहनते हैं। ऐसे नहीं नॉर्मल लोग ऐसे नहीं पहनते हाँ, थे। ऑथेंटिक चीज़ें नहीं लगती थी, एक हाँ, परसेप्शन क्रिएट किया था, उसी पे करेक्ट फॉलो कर रहे क्योंकि थे। वो हुँ, सिर्फ़ जो यंगस्टर्स थे थोड़े हुँ, बहुत, हुँ। वो करते थे क्योंकि इट वाज़ अ फैशन हाँ, हाँ। जो ट्रेंड है और वो बड़े-बड़े सिटीज़ में होते थे। हुँ, तो तभी जो स्मॉलर सिटीज़ में थे वो नॉर्मल पहनते थे हुँ, पैंट्स, नॉर्मल हुँ, पहनते थे चूड़ीदार, हुँ, नॉर्मल कुर्ते पहनते थे, नॉर्मल जो होते थे। तो हुँ, उन्होंने बोला एक्चुअली यू आर एब्सोल्यूटली राइट, हुँ, आई विल गो बाय योर कन्विक्शन, हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने कहा कि हुँ, नहीं, ये सही बात है, कि मैं आपके कन्विक्शन पे जाता हूँ। और तभी भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है उस फ़िल्म के लिए, जो मैं आज बहुत प्राउड हूँ। इट्स वन हुँ, ऑफ माय फाइनेस्ट वर्क हुँ। आई वुड से इन among all the films that I've done, more than 115 films I've done. I वाह! think this is one of my Huck is one of my very, very good films. Of course, I've done a lot of good films, हुँ। but I would say Huck is one of बट my जिस good प्रोसेस से films. गुज़र के जितनी Yeah. गहराई से आप गए, Mm, एक-एक किरदार के पीछे जो आपने मेहनत की mm, और वो कितने ऑथेंटिक लगे, mm, इस पे जो आपने काम किया, उससे mm. कहीं आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मैंने बहुत Correct. अच्छा से काम किया। Absolutely right. एक्चुअली जी, अब सिनेमा के साथ-साथ Mm, आपकी पर्सनैलिटी के और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। mm, आप सिर्फ एक बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं है, mm, बल्कि हिंदुस्तान और विश्व के एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर भी हैं और बहुत सारे आपने शोज किए। उन शोज के साथ एक पिछले साल एक बहुत बड़ी चर्चा मुझे लगता है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में थी। हम एक ऐसी वेडिंग की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की शादी को एक अलग लेवल पर एस्टैब्लिश कर दिया। mm, और उस शादी में भी आपका जो योगदान था, मैं mm, कॉस्ट्यूम की बात करूँगा, वो बहुत अलग किस्म का था। mm, वो कैसे वो आप तक वो काम कैसे पहुँचा और उसकी mm, जब ज़िम्मेदारी, क्योंकि हिंदुस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनैलिटी के घर की mm, कोई शादी हो, mm, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे साथ हो जाती है। हमारा काम बहुत यूनिक होना चाहिए mm, और वो उस लेवल को मैच भी करना चाहिए। mm, जब ये ज़िम्मेदारी आपके पास आई, mm. कैसे उसको निभाया और क्या उसमें प्रॉब्लम या एप्रिसिएशन जो आपको मिली, क्या था वो? एक्चुअली ये सब बदौलत वैभवी मर्चेंट के है हुँ, हुँ। क्योंकि मैं बहुत सारे काम किए उनके साथ एंड शी ऑलवेज लाइक्स माय वर्क अ लॉट, लव्स वर्किंग विद मी। और एक दिन उन्होंने कहा कि ईशा अंबानी की शादी हो रही है और मैम जो है वो डांस कर रही है उस पे वो शादी में। मैम से वो आपका मतलब नीता अंबानी नीता का? अंबानी जी। जी, वो डांस कर रही है और उनकी दोनों बाजू में एक्चुअली कृष्ण भगवान के अवतार जैसे हैं दोनों और वो दोनों लड़कियां हैं। हुँ, तो आपको अब मैं सिर्फ
3 दिन दे रहा आपको या 2 दिन दे रहा आपको, मुझे याद नहीं कितने दिन दे दिए, और इतना फैंटास्टिक बनाना है आपको कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बोला अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैंने वो किए और फिर उनको इतनी अच्छी लगी, जब उनकी बेटी की बड़े बेटे की शादी हुई थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि वी वांट अगेन, वैभवी सेड, again ma'am wants you to work on this whole wedding, और जो है वो लोग सब पेरिस से आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो हवा में सब वो करते हैं, एंड सो यू हैव टू वर्क विद देम और पूरा इंडियनाइज करना है। तो at that time I had done more than about 1,500 outfits and did the whole show। Juditha ma'am ने खुद डांस किए थे उसमें, and that was that। Then the youngest son का wedding आया, तो जामनगर में पूरा एक, जैसे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली किया वो, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ द होल वेडिंग। वहाँ पर भी मैंने अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों के कपड़े बनाए, जो सिंगर्स थे बहुत सारे लोगों के कपड़े बनाए, एंड होल शो के कपड़े मैंने बनाए वहाँ पर, और जिसमें नीता मैम परफॉर्म कर रही थी उसमें। और फिर बाद में बॉम्बे में भी उनके जो रिसेप्शन है वहाँ पर भी सिंगर्स ये वो सब जो लोग थे वहाँ पर, काफ़ी लोगों के लिए भी आई डिड अबाउट आई थिंक अनदर 700-800 आउटफिट्स अगेन एट दैट। तो इतना वॉल्यूम So, में जब काम करने को हमें मिलता है, जहाँ हाँ। बहुत नंबर ऑफ ड्रेस होती हैं और उसमें भी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है। इसको मीट आउट करने के लिए कैसे ये चीजें होती हैं कि हम आई फील जब लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू, बिकॉज दे हैव टू ट्रस्ट यू, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मेरा यही मानना है हमेशा कि अगर लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जिम्मेदारी जाती है। 100 गुना बढ़ जाती है, Very true. बिकॉज पहले तो अब इतने इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के ये आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक भी आ रहे हैं, तो यू हैव टू हैव मेंटेन दैट क्लास एंड दैट स्टाइल। तो और उन लोगों ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी, तो उस जिम्मेदारी, like it's important for you to face that जिम्मेदारी and to do it to your best। that is what I feel। सुपर। अच्छा, एक आपका और पक्ष है, एक एस्पेक्ट आपका और है, वो एक फैशन डिजाइनर के रूप में है, और बहुत सारे रैंप शो पे चलने वाली जो बहुत खूबसूरत मॉडल होती हैं, उनको किस तरीके से हम कैसे यूनिक उनको कपड़े डिजाइन करें जो फैशन इंडस्ट्री का एक तरह का तहलका हो, एक बूम हो। वो आपने बहुत सारे शोज किए हैं, आपने मिलान शोज किए, आपने पेरिस में किए, वर्ल्ड के जितने भी बड़े फैशन सेंटर हैं वहाँ पे एश्ले रेबोलो ने एक अपनी नाम की धमक बनाई है। वो जो जर्नी है, जो इंटरनेशनल जर्नी है, और साथ साथ वो रास्ता घूमते हुए यूरोप से हॉलीवुड तक भी पहुंचा, ऑस्कर तक भी पहुंचा, उस जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। वेल, रैम शोज तो मैंने बहुत सारे किए, जैसे कि पेरिस में मैंने किए, मैंने कनाडा में किए, अमेरिका में भी किए, पर अलग अलग, आई नेवर टॉक अबाउट इट दैट मच, बट लेटली मैंने एक शो किया जो अभी पिछले ही कुछ हफ्ते पहले मैंने किए हैं, जो हमने एक कॉन्डम ब्रांड के लिए की, जो एड्स अवेयरनेस के ऊपर था। तो अभी आप सोचिए कि जब कोई कॉन्डम ब्रांड आपसे मिलने आते हैं तो लोग पहले ही 2 कदम पीछे हो जाते हैं। टैबू है सोसाइटी में, उसको बात भी नहीं करते तो लोग। हाउ डू आई पुट दैट अहेड? फर्स्ट उन्होंने कहा कि हम जुड़ रहे एक संस्था के साथ जो एड्स अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। आई सेड दैट इज वंडरफुल, बिकॉज व्हेन इट इज एसोसिएटेड तो उतना और क्रेडिबिलिटी मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे करूं कि सेफ्टी जो है और प्यार, लव जिसे बोलते हैं, इन दोनों चीजों को साथ में मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैसेज दे सकता हूँ, क्या मैसेज दे सकता हूँ। एंड आई कॉल्ड इट लव बाय एश्ली रेबेलो, एंड where fashion meets health, where fashion meets all different words that I used as a part of it, जो मैंने embroider किया,
केप्स के ऊपर मैंने उनके जो ब्रांड पैकेट्स मैंने प्रिंट किए और स्कर्ट्स बनाए थे, केप्स बनाए थे। मैंने लेटेक्स जो होते हैं, जो व्हाट इज यूज्ड फॉर condoms, that I made jumpsuits out of them, got them colored and got them done from China and from wherever. And I had hundreds of ribbons being made by students and by kids and put them on Malaika's trail जो हमने बनाया उनके लिए। सनी लियोनी के लिए तो मैंने एक बेल्ट बनाया और पूरा डायमंड का आउटफिट बनाया और उसके ऊपर मैंने कॉन्डम पैकेट्स जो है मैंने वो डाल दिए, पर इतना एस्थेटिकली और इतना अच्छी तरह से वो मैसेज गया। राइट एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वेयर पीपल डिडंट से कि अरे क्या पहना उन्होंने। नो, नॉट वन पर्सन वाज गिविंग इवन रॉन्ग कमेंट। फैशन को अगर सोशल मैसेज के साथ जोड़ दिया जाए तो भी बहुत कुछ कमाल किया जा सकता है। उसका ही मुझे लगता है ये बेस्ट एग्जांपल रहा। अच्छा, बट I'd like to also say one thing is that I'm sorry to cut you, but इस टाइम और एज पे जब लोग इतने फॉरवर्ड है and it's for a cause, I found that so many of the actors who are invited did not come because they didn't probably want to be associated with, you know, Such अच्छा big एक condom social cause. पता नहीं कैसे होगा, Right. क्या होगा, ये होगा। राइट मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आज की डेट में भी ऐसे सोचते हैं, ऐसी सोच है, ऐसे वो टैबू जो सोच है। सोसाइटी की बनी Yeah. है। I'm very grateful to the people who came, like Imran and you know, और ये सीमा खान एंड अमृता अरोड़ा, उसकी मम्मी भी आई थी, जॉयस भी आई थी, और संजीता और करिश्मा तन्ना एंड ऑल दिस पीपल हु केम। आई मीन जिगर होना चाहिए, यू नो। पहले तो मुझे तो जिगर होना चाहिए वो शो करने के लिए, एंड दे शुड आल्सो, बट नॉट वंस डिड एनीबॉडी फील कि ये टैबू है, ये ऐसा किसी है। को एम्बैरेसमेंट हुआ हो, ऐसा और कोई नहीं हुआ। मलाइका जिस तरीके से उन्होंने वॉक किया, जिस तरीके ने सनी लियोनी ने वॉक किया, इसको कैरी किया it ड्रेस को। was fabulous. Nowhere did anybody feel कि अच्छा ये cheap लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। Models भी, you know. So I had bags made and the handle was made out of the AIDS sign. So, you know, all these things people should understand in today's day and age. I mean, इतने आपके ख्यालात ऐसे इतने आप सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद हैरान था कि इस लोग टैबू को ऐसे तोड़ने में सोचते भी, हैं। इस हाँ। टैबू को तोड़ने में आपने एक हाँ। इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मुझे लगता है, Definitely, और ये चीजें definitely. अब चेंज होगी Yes. सोसाइटी, मुझे लगता And है। I want to do more shows like this Wonderful. where, you know, it makes a difference to the world. बहुत अच्छा। अच्छा, हर जो डिजाइनर होता है या कलाकार होता है, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं और बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। एश्ले रिबेलो को अगर ये लगता हो कि मैं इस व्यक्ति को इसके कपड़े डिजाइन करना चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश में, मेरी लिस्ट में है, मुझे मौका नहीं मिला, और मैं सिर्फ अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ लोग की बात करूंगा, मैं सिर्फ फिल्म कलाकारों को तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं अगर कहूंगा कि ऐसे कोई एक इंडियन पॉलिटिशियन आपके दिमाग में हो जिसको आपको लगता हो कि ये बहुत अच्छा लगेगा अगर इसको एश्ले रिबेलो इसके कपड़े डिजाइन करेगा, कौन सा वो पॉलिटिशियन है जिसको आप डिजाइन करना चाहेंगे? डेफिनेटली मोदी सर। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आई फील दैट जो मैं दे दूंगा उनको वो बहुत अच्छे लगेंगे उसमें। आई लाइक व्हाट ही वेयर्स और उनका एक अलग स्टाइल है, पर आई फील अगर वो मेरे कपड़े पहनेंगे तो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ और जिस किस्म से मैं लोगों को पेश करता हूँ, इट्स ऑलवेज विद क्लास एंड स्टाइल। एक लाइन में मैं पूछूंगा, जैसे वो हाफ कुर्ते पहनते हैं, हाँ, आपने अगर एश्ले रिबेलो ने अगर मोदी जी के लिए डिजाइन किया, वो क्या उनका आउटफिट होगा जो आपको लगता है बहुत अपीलिंग मैं होगा? वही दे दूंगा उनको। Okay. पर जो स्टाइल है वो अलग दे दूंगा, शायद कफ्स दे दूंगा अपने कुर्ते पे जो नहीं पहनते हैं वो, और उनका जो जैकेट्स हैं वो बहुत टेक्सचर अपने कल्चर को वीव करते हुए उसमें ही मैं हमेशा जब भी वो इंटरनेशनल जगहों पे जाता है तो ही शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ हिज कल्चर एंड गो विद हिम, यू नो। अच्छा, मैं अगर एक किसी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन की बात करूं जिसको आपको लगे कि यार ये बहुत इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, सच ए वंडरफुल पर्सन, अगर ये मेरे कपड़े कैरी करेगा तो कहीं और पर्सनालिटीज की ग्रूम करेगी और अच्छा लगेगा, कौन ऐसा है जो आपकी विश लिस्ट में है जिसको आप लगता है कि I कभी? feel I like the way जो अपने फ्रांस के जो president है, मैक्रो, I feel I really like the way he dresses. Okay. And I feel I can enhance that more. हाँ, But he's very good. I mean, Okay.
जो कपड़े वो पहनते मोस्ट हैं, वेल ड्रेस्ड पॉलिटिशियन I अगर आपको feel बोला जाएगा, I feel he is one of the most और मैं well फीमेल dressed. पॉलिटिशियन की अगर बात करूं, कोई कैसी है जिसको आपको लगता है अभी भी वेल ड्रेस्ड है बट थोड़ा और बेटर हो जाएगा अगर एश्ले रिवेलो करेंगे? I don't know. I can't think of anybody. If you can give me some names and then I can लाइक tell you. मेलोनी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फैशन स्टेटमेंट बहुत मशहूर इंटरनेशनल सर्किट में है। Yeah, but it's very stern. Okay. जो है उनके हाँ, very वही फिर आपकी serious. अपॉर्चुनिटी है कि आप Yeah, उसको it's थोड़ा very सा serious. I think she needs to relax little more. ओके फिर वो I guess also जो दिखता है वो ही बिकता है. राइट तो I feel कि to be a woman in this man's world it takes a lot. So I guess she wants to show her power and she does power dressing most of the time. But I also feel कि अगर वो थोड़ी बहुत रिलैक्स भी करती हैं उसमें तो वो बहुत अच्छी थोड़ी लगती कैजुअल है. अगर कपड़े भी पहने वो बहुत अच्छी बहुत बहुत लगती अच्छी लगी। अच्छा, स्पोर्ट्स स्टार के बारे में कहा जाता है उनका बड़ा वक्त या तो प्रैक्टिस में या तो ग्राउंड्स में बीतता है, तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी उनकी पब्लिक डोमेन में होती है जहाँ वो कपड़े पहने। कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है ही इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन, जब भी वो कहीं बाहर दिखता है, ग्राउंड के बाहर दिखता है तो बहुत वेल ड्रेस्ड है, और किसी एक को आपको लगता है कि नहीं यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है बट ड्रेसिंग उसके अकॉर्डिंगली नहीं, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं इसकी ड्रेस डिजाइन करूंगा, कौन है? मैंने काफी क्रिकेटर्स के साथ काम किए हैं, काफी अलग अलग लोगों के साथ किए हैं, जैसे सचिन जी के साथ मैंने काम किए, धोनी जी के साथ मैंने काम किए, तो बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए. पर एक है जो मैंने अब तक काम नहीं की, पर आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड cricketers, and that is I would try and put him through the Hollywood, I mean through the Bollywood. Anushka's husband, not Virat Kohli. So I think that he is so impeccably dressed. वो हमेशा ड्रेस करते हैं occasion के लिए, Right. which is very 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 good. Very true. You know, somebody who needs a little more spike in his dressing is I think Hardik Pandya, क्योंकि वो हर बार बहुत casual आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जगह देखें और फिर ओकेजन के अकॉर्डिंगली occasion अगर के हिसाब से आप पहन के आ जाए. I think one of the most well dressed cricketers is Virat Kohli. I think he's really really well dressed.